भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले हमेशा भगवती राधा का नाम क्यों लिया जाता है? कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहाँ श्री भगवती राधा होंगी वहाँ कृष्ण खुद ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं ले, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद से किया है। इस संदर्भ में कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र शुकदेव जी तोता बनकर राधा के महल में रहने लगे। शुकदेव जी हमेशा राधा राधा रटा करते थे। एक दिन राधा ने शुकदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करो। शुकदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया, कोई राधा का नाम नहीं लेता था। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे। राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नारद जी बीच आ गए। कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? कृष्ण कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा की आंखें भर आईं। महल लौटकर राधा ने शुकदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा का नाम पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं ले, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद से किया है। इस संदर्भ में कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र शुकदेव जी तोता बनकर राधा जी के महल में रहने लगे। पहले आता है फिर कृष्ण का। राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम से पहले लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण दोनों ही एक हैं और राधा एवं सीता भी एक हैं। यह हमेशा नित्य और शाश्वत है, क्योंकि यही लक्ष्मी और नारायण रूप से संसार का पालन करते हैं। नारायण लक्ष्मी से अगाध प्रेम करते हैं। यह हमेशा अपने हृदय में बसने वाली राधा का नाम सुनना चाहते हैं। इसलिए ही कृष्ण नाम से पहले राधा नाम लिया जाता है। गोकुल वृंदावन में राधा जी के मंदिरों को भी आज सजाया गया है। आपको बता दें कि राधा कृष्ण प्रेम के साक्षात प्रमाण हैं। राधा के प्रेम के ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि राधे का नाम श्री कृष्ण से आगे ही लिया जाता है। इसी वजह लोग राधे कृष्ण ही कहते हैं, ना कि कृष्ण राधे। शास्त्रों के अनुसार राधा को महालक्ष्मी का पूर्ण अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है। इसलिए वे सभी की सर्वोच्च देवी हैं और साथ में उन्हें राधा कृष्ण कहा जाता है। आपने देखा और सुना होगा कि अक्सर लोग कृष्ण राधा की बजाय राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, यानी कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ जिसका जिक्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहाँ श्री भगवती राधा होंगी वहाँ श्री कृष्ण खुद ही चले आएंगे। रास्ते में नारद जी मिले और श्री कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। जब राधा ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों भर आई।
संत इस बात से प्रसन्न होकर चले गए और लड़के से कहा कि यमराज से पूछना कि राधा नाम की महिमा क्या है। मृत्यु के बाद लड़के ने यम से पूछा कि राधा नाम की महिमा बताएं। यम को इसका उत्तर नहीं मालूम था। वो उसे इंद्रदेव के पास ले गए। उस लड़के की पालकी खुद यम ला रहे थे तो इंद्र ने पूछा कि ये कौन है जिसकी पालकी आप ला रहे हैं। यम ने राधा नाम की महिमा इंद्र से पूछी। इसका उत्तर उन्हें भी मालूम नहीं था। इस पर वो उन्हें ब्रह्मा जी के पास लेकर जाते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा जी को भी राधा नाम की महिमा नहीं मालूम थी और वो सभी को लेकर भगवान शिव के पास लेकर गए। भगवान शिव के पास पहुंचने पर सभी ने राधा नाम की महिमा पूछी। भगवान शिव को भी उत्तर ज्ञात नहीं था और वो सभी पालकी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी देव उस लड़के की पालकी उठाकर विष्णु जी से सवाल किया कि राधा नाम की महिमा क्या है, कृपा करके बताएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा यही है कि आप सभी देवता इस लड़के की पालकी उठाकर लाए हैं और ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। राधा मात्र एक नाम नहीं है जिसे कृष्ण नाम के पहले लगाया जाता है। आज भी जब कहीं शाश्वत व आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा होगी तो राधे कृष्ण की मनमोहक छवि ही मन मस्तिष्क में आती है। राधा वास्तव में वह पवित्र नाम है जहाँ द्वैत से अद्वैत का मिलन या विलय होता है। आप देखते हैं कि किसी भी मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन राधा रानी के साथ ही होता है। इस मामले में लोगों के मन में प्रायः यह प्रश्न उठता है कि खुद भगवान की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने राधा से विवाह न करके रुक्मिणी से विवाह किया। यह प्रश्न भी उठता है कि जैसे राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती एवं विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा होती है, उसी प्रकार कृष्ण के साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी की पूजा न होकर मंदिरों में राधा की मूर्ति होती है तथा उन्हीं की पूजा भी होती है। कृष्ण भजन में भी राधा का ही नाम होता है। ऐसा क्यों? यह विषय इतना गूढ़ है कि इसे बुद्धि तत्व से समझना और कुछ पंक्तियों में लिखना किसी के लिए भी संभव नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम को जानने में तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। यहाँ पर मैंने तो संक्षेप में सिर्फ थोड़ा सा लिखने भर का प्रयास किया है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र मात्र कृष्णमय नहीं बल्कि राधा कृष्णमय है। वृंदावन और बरसाना के तो कण कण में राधा ही राधा है। यहाँ तो संबोधन भी राधे राधे ही बोलकर किया जाता है। यहाँ कोई भी शुभ कार्य राधे नाम के बिना हो ही नहीं सकता है। राधा का अर्थ ही है मोक्ष की प्राप्ति। रा का एक अर्थ मोक्ष भी है तथा धा का अर्थ है प्राप्ति। राधा का एक अर्थ प्रीति और अनुराग भी है। राधा का कृष्ण से मिलन भक्ति मार्ग से आत्मा का परमात्मा से मिलन है। राधा कृष्ण नाम ही शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार माता यशोदा ने एक बार राधा से उनके नाम की व्युत्पत्ति के विषय में पूछा तो राधा जी ने उन्हें आदर सहित बताया कि रा तो महाविष्णु है और धा विश्व के प्राणियों की धाय है। पूर्व काल में श्रीहरि ने ही उनका नाम राधा रखा था। श्री राधा कोई अवतार नहीं है। परब्रह्म श्री कृष्ण का वाम अंग ही श्री राधा का स्वरूप है। ये ब्रह्मा के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या और पूजा कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। रासमंडल में ही इनका आविर्भाव हुआ। गोलोक धाम में रहने वाली श्री राधा रासेश्वरी और सुरसिका भी कहलाती हैं। नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करने वाली और संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाली तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली हैं। श्री राधा प्रभु श्री कृष्ण की आत्मा है। प्रेम को समझाने के लिए ही उनका और कृष्ण का अवतार हुआ था। दोनों एक ही है। आप कह सकते हैं कि दोनों रूप कृष्ण के ही है। राधा वो तत्व है जो हर मनुष्य में प्रेम के रूप में वास करती है। राधा जी किसी का अवतार नहीं, वो खुद ही देवी है, प्रेम का स्वरूप है। परमवैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण ही परब्रह्म है और राधा उनकी शक्ति कही गई है। देवी भागवत के अनुसार राधा मूल प्रकृति के 5 मुख्य रूप में से एक है। यह प्रेम का और सौंदर्य का रूप है।